आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक संख्या 56, 57 और 58 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 56 प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप परवीन अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह साम्राज्य का संचालक था। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। अकबर से महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी, प्रताप की क्या टेक थी? मेवाड़ को आज़ाद कराने की टेक थी। प्रश्न संख्या 3, प्रतिपालक शब्दों में कै प्रत्यय लगा हुआ है? आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। रणधीर, प्रणवीर, प्रतिफल। प्रश्न संख्या 4, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। प्रश्न संख्या 5, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? लिखिए। महाराणा प्रताप को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, दुश्मन का प्रतिफल आदि विशेषताएं बताई गई है। कार्यपत्रक संख्या 57 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं, अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। पहला प्रश्न है, देश की पूंजी बताया गया है युवाओं को। युवाजनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम होगा अयोग्य। अगला प्रश्न है, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? बच्चों पर अपने शिक्षकों के जीवन की छाप उम्र भर रहती है। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षकों को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बन सके। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक श्री देवकरण जी हैं, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। ये दयालु तथा सरल स्वभाव के हैं। बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 58 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोचक्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्रश्न संख्या 3, प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है। अगला प्रश्न, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती है? सुबह की ताज़ा हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? सुबह पैदल चलना, योग तथा व्यायाम करना आदि हमें निरोग रखते हैं। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं? लिखिए। सुबह पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती है। दिन भर शरीर में ऊर्जा व ताजगी का संचार होता रहता है। मन व मस्तिष्क संतुलित रहते हैं। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 58 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।